गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में एमओटी जो टॉपिक है वो चल रहा है। एमओटी सिद्धांत जो हुंड व मुल्की नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया, उस सिद्धांत में हमने हाइड्रोजन से लेके और ऑक्सीजन तक, हाइड्रोजन से लेके ऑक्सीजन तक जो भी हमारे पास में एटम्स थे, उन एटम्स के माध्यम पे हमने सभी का एमओ आरेख देख चुके थे और उनका किस प्रकार कौन सा अणु स्थायी होता है, कौन सा अणु अनस्टेबल होता है, कौन सा अणु चुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, उसकी हम जानकारी ले चुके हैं। आगे आपके पास में है F2 अणु। आगे नेक्स्ट F2 अणु में F2 अणु का आणविक कक्षक आरेख, आणविक कक्षक आरेख हमें खींचना है। इस आरेख को खींचने से पहले हम देखते हैं कि आपके पास में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p5 9 नंबर पे आता है, तो आपके पास में 1s2 2s2 2p5। तो F2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपके पास में? एक फ्लोरीन में 9 अणु हैं, 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी के साथ में हम इसका एमओ आरेख बनाएं। एमओ आरेख बनाने के लिए ये हमारे पास में एनर्जी, ये हमारे पास में एनर्जी का क्रम हो गया। सबसे पहले ऊपर बना लेते हैं पी कक्षक। ये हमारे पास में है 2p कक्षक और एक 2p कक्षक इस साइड में बना लेंगे। p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px, py, pz। 2p कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2p5। ठीक है, और फ्लोरीन एटम, और ये हमारे पास में फ्लोरीन एटम हो गया। ठीक है, अब आपके पास में 3 कक्षक हमें बनाने हैं किसके? यानी कि आपके पास में जो 3 कक्षक ये हैं, 3 कक्षक ये हैं, आपस में ओवरलैपिंग होंगे और ओवरलैपिंग होने के बाद में जो कक्षक बनाएंगे वो देखो। इसको इससे मिला देंगे इसे। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, और ऊपर वाले हैं इनका हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और एक कक्षक ऊपर बना लेंगे। और ये इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। ये आपके पास में F2 अणु, यानी फ्लोरीन परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? F2 अणु बना रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास में नीचे ये हमारे पास में 2s कक्षक
2s और नीचे आपके पास में ये वाला हो जाएगा 1s कक्षक। वन एस सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1s2 2s2 2p5 3 4 और ये 5, यहाँ भी आपके पास में 1s2 2s2 2p5। टोटल आपके पास में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए देखो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये परमाणु कक्षक हैं, ये हमारे पास में आणविक कक्षक हैं, ठीक है। तो अब हो जाएगा F2 अणु का, F2 अणु का आणविक कक्षक, आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास में हो जाएगा के लिख लेंगे, के आपके पास में इसके लिए है, फिर सिग्मा 2s और फिर सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz स्क्वायर पाई 2px स्क्वायर पाई 2py स्क्वायर और पाई स्टार 2px स्क्वायर और पाई स्टार 2py स्क्वायर, ठीक है। बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम ज्ञात करने का फॉर्मूला 1/2 NB माइनस NA भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। NB का मतलब क्या है, बंधित आणविक कक्षक में, आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और Na है प्रतिबंधित आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर, एक बटा 2 NB, यानी आपके पास में 2 2 4 2 3 6 2 4 8 8 माइनस स्टार वाले आपके पास में कितने हैं, 2 2 4 2 3 6 8 माइनस 6 2 बच जाएंगे। और बॉन्ड ऑर्डर 2/2 यानी 1। फ्लोरीन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। फ्लोरीन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है। चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति, सभी इलेक्ट्रॉन आपके पास में पेयर्ड में है, तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय।
प्रति चुंबकीय, यानी कि डायमैग्नेटिक। और बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। इसको नोट करो। बॉन्ड एनर्जी हुई वो समथिंग होगी आपके पास में 37.05, ये आपके पास में 1.91 एंगस्ट्रॉम और 37.05 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझो इसको। F2 अणु का आणविक कक्षक आरेख, F2 अणु का आणविक कक्षक आरेख। सबसे पहले फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5, यानी कि F2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18। ठीक है, तो आपके पास में हमने बढ़ा लिया, आपके पास में एक फ्लोरीन परमाणु ये है, एक हमारे पास में फ्लोरीन परमाणु ये है। ये दोनों फ्लोरीन परमाणु आपस में अति व्यापित होकर और फिर आपके पास में F2 अणु का निर्माण करते हैं। जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक का निर्माण होता है। ये हमारे पास में है BMO, जो स्टार वाले होते हैं वो होते हैं ABMO। ये हमारे पास में BMO, ये हमारे पास में ABMO, ये BMO और ये है ABMO। ठीक है, 2 प्रकार के कक्षक का निर्माण हो रहा है। ये हमारे पास में एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। 1s2 2s2 2p5, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, टोटल आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन को हम हाफ या पाउली के नियम के भरेंगे तो आपके पास में सबसे पहले आपके पास में ये भर देंगे, फिर ये, फिर 10 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या है, पेयर्ड हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास में अनपेयर्ड नहीं है, अयुग्मित नहीं है। तो आपके पास में जो चुंबकीय प्रकृति है वो कैसी है, प्रतिचुंबकीय है। हम कह सकते हैं कि F2 अणु के आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, तो कैसे आपके पास में ये प्रतिचुंबकीय होगा। बॉन्ड लेंथ आपके पास में फ्लोरीन बॉन्ड है, इसकी जो लंबाई है वो आपके पास में 191 एंगस्ट्रॉम है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वियोजित करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है, 37.5 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आपके पास में यदि हमारे पास में F माइनस हो, यानी कि यहाँ पे इसका बंध क्रम कितना आपके पास में 1 है। अगर यहाँ पे F माइनस अणु हो, F माइनस अणु हो तो क्या होगा, F माइनस अणु में हम क्या करेंगे, इसको F माइनस मान लेंगे। F माइनस में मान लेंगे तो आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा लेंगे, तो यहाँ आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास में F2 माइनस अणु का आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें आपके पास में 1 और बढ़ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, और इसमें आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। और यहाँ आपके पास में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 में 7 के आपके पास में 1/2, यानी कि 0.5। ठीक है, आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में 0.5 है, और 0.5 में 0.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। और कैसा है आपके पास में चुंबकीय प्रकृति, कैसी होगी इसकी चुंबकीय प्रकृति आपके पास में कैसा भी, ये अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा और उससे कम स्टेबल होगा। अगर अपन देखें F2 माइनस
आयन से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है, 1 होता है, इसका 0.5 है। ठीक है, इसी के साथ में इसकी चुंबकीय प्रकृति देखें, ये हमारे पास में प्रतिचुंबकीय है, ये हमारे पास में अनुचुंबकीय होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड आपके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप F2 माइनस अणु का आणविक कक्षक आरेख बना सकते हैं। बस आपके पास में F माइनस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, जिसको हम यहाँ भर देंगे। ठीक है, इसको भी आप बना लो। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। F2 अणु का आणविक कक्षक आरेख, और फिर मेरे पास में यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, F2 माइनस अणु का आणविक कक्षक आरेख। डिफरेंस दोनों में क्या है आपके पास में, F2 वाले में आपके पास में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहेंगे, F2 माइनस वाले में आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, एक आपके पास में F एटम, एक आपके पास में F माइनस। तो आपके पास माइनस वाला है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी इसमें टोटल आपके पास में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 19। कितने हो जाएंगे आपके पास में, 19 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं। 19 इलेक्ट्रॉन होने पर आपके पास में भरेंगे तो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में इसमें चला जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz में। ये आपके पास में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो चुंबकीय प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट कर लो। ये सभी हमारे पास में क्या थे, समनाभिकीय अणु। कैसे थे आपके पास में, समनाभिकीय अणु थे। अब हम आगे पढ़ेंगे विषमनाभिकीय अणु। विषमनाभिकीय अणुओं में किस प्रकार एमओ आरेख खींचा जाता है, किस प्रकार हम एमओ आरेख बनाते हैं, ठीक है, उसका हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आपके पास में फ्लोरीन दोनों साइड सेम था, उसमें आपके पास में विषमनाभिकीय में हमारे पास में कार्बोनिल और हमारे पास में नाइट्रोसिल है, उसका हम एग्जाम्पल वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आगे है विषमनाभिकीय अणु। विषमनाभिकीय अणु, विषमनाभिकीय अणु को हम इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक या मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम कह सकते हैं विषमनाभिकीय आणविक कक्षक, लिखे यहाँ पे इसको आणविक कक्षक। इनमें क्या होगा हमारे पास में, जब दो समान परमाणु अति व्यापित होकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं समनाभिकीय। अगर यहाँ पे अतिव्यापन में भाग लेने वाले दोनों कक्षक आपके पास में भिन्न भिन्न एटम्स हो, एक साइड में कार्बन है, एक साइड में ऑक्सीजन है, कार्बोनिल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी विषमनाभिकीय कक्षक कहलाते हैं। वे अणु जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, विषमनाभिकीय अणु कहलाते हैं। विषमनाभिकीय अणु कहलाते हैं। विषमनाभिकीय अणु का जो मुख्य एग्जाम्पल है
वो आपके पास में कार्बोनिल है NO। यहाँ आपके पास में कार्बोनिल व NO है, और इन परमाणुओं के जो आपके पास में विषम वाले होते हैं, एक साइड आपके पास में कार्बन है, एक साइड में ऑक्सीजन है, इनमें परमाणुओं के नाभिकीय आवेश या इन परमाणुओं में, इनके परमाणुओं में विषम नाभिकीय आवेश होने के कारण इनकी ऊर्जा अलग अलग होती है। इनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। इनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि जो एनर्जी गैप है वो भी आपके पास थोड़ा क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे आपके पास में एग्जांपल हमारे पास में CO है, NO है। अब हम कंप्लीट रूप से आपके पास में जो CO है उसका हम डिटेल अध्ययन करते हैं। यानी आपके पास में CO अणु के अंदर किस प्रकार आपके पास में आणविक कक्षक बनता है। विषम नाभिकीय आपके पास में आणविक कक्षक है। इसमें सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट आपके पास में जो कार्बोनिल है उसका देखते हैं हम। सबसे आपके पास में क्या है, कार्बोनिल। कार्बोनिल अणु में आणविक कक्षक आरेख। अब यहाँ पे आपके पास में जो कार्बोनिल है, यहाँ पे एक साइड में कार्बन है, एक साइड में ऑक्सीजन है। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम आरेख बना लेंगे। कार्बोनिल अणु N2 अणु का सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। अर्थात हमारे पास में देखो कार्बोनिल में आपके पास में C6 1s2 2s2 2p2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और ऑक्सीजन में 8 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 8 इसमें है। टोटल आपके पास में 14 इलेक्ट्रॉन है। और जो N2 होता है, N2 में भी आपके पास में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉन समान होने के कारण इन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह सकते हैं। यानी कार्बोनिल और N2 दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम कार्बोनिल का आणविक कक्षक आरेख बनाने के लिए वही हमारे पास में एक साइड में हमारे पास में एनर्जी हो जाएगी, ये हमारे पास में है एनर्जी। एक साइड में कार्बन ले लेंगे, ये कार्बन के 3 कक्षक हो जाएंगे, और इनकी एनर्जी तो आपके पास में इधर आपके पास में क्या है, 3 कक्षक आपके पास में किसके हैं, यहाँ आपके पास में क्या है, कार्बन एटम, और यहाँ आपके पास में होगा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और इनमें आपके पास में वही एक कक्षक ऊपर बढ़ जाएगा और 2 कक्षक यहाँ पे नीचे रहेंगे। इनको हम मिला देंगे ऐसे। इसी प्रकार आपके पास में 2 कक्षक ऊपर रहेंगे, 1 कक्षक नीचे रहेगा। इनको ऐसे मिला देंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास में 2s कक्षक
और 2s कक्षक को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसकी जो एनर्जी है और फिर आपके पास में 1s कक्षक, यहाँ पर लिख देंगे CO अणु, CO अणु लिख देंगे यहाँ पे। और कार्बन में आपके पास में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2, 2p2। और इसमें हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इनका नाम दे देंगे 1s, 2s, 2p2 और यहाँ पे 1s2 या 1s, 2s, 2p4 फॉल लगानी जरूरत है, वैसे लिख देंगे उनको। यहाँ मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये हमारे पास में है आणविक कक्षक, आणविक एमओ, आणविक कक्षक, परमाणु कक्षक, परमाणुीय कक्षक। और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz और ये पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px और 2py, सिग्मा स्टार 2pz। कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम। अब इसमें आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें। टोटल आपके पास में 2 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे, 6 भरने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, आगे हम लिखें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है कार्बोनिल वाला, कि आपके पास में कार्बोनिल का आणविक कक्षक आरेख बताइए। यह CO+ से स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है वो देखो। CO अणु का आणविक कक्षक, आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर और सिग्मा 2s स्क्वायर और सिग्मा 2pz स्क्वायर, पाई 2px स्क्वायर बराबर पाई 2py स्क्वायर और सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। ये इसका आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। बंद गर्म की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर वो आपके पास फॉर्मूला 1/2
NB माइनस Na, NB आपके पास में है, NB में आपके पास में कितने स्टार वाले, 1 2 3 4, 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8, यानी आपके पास में 10 माइनस स्टार वाले आपके पास में 2 और 2 4 है, 6, यानी 1/2 इंटू 6 बराबर 3, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपके पास में 3 बॉन्ड पाए जाएंगे, जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ये आपके पास में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। चुंबकीय प्रकृति की बात करें, चुंबकीय प्रकृति कैसा होगा, सभी इलेक्ट्रॉन आपके पास में युग्मित अवस्था में है तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा। इसको नोट करो आप। बॉन्ड लेंथ 1.21 एंगस्ट्रॉम है इसकी बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड एनर्जी 256 किलो कैलोरी प्रति मोल। जैसे जैसे आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में कितना है, 3 है। बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में कितना है, 3 है। तो ये वाला कंपाउंड आपके पास में क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा। इसको आप नोट करो। ठीक है, यानी पास में CO अणु का आणविक कक्षा कार्य की बात करें, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की आपके पास में एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, इसके एनर्जी आपके पास थोड़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ के पास में इस कक्षा को याद रखना, सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी आपके पास में इन दोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है इसमें। और यहाँ आपके पास में CO अणु का आणविक कक्षा कार्य, एक CO अणु है, वो N2 अणु का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में आपके पास में इलेक्ट्रॉन संख्या समान है। N2 में 14 है और CO में आपके पास में क्या 14 है, जिसका आणविक कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ आपके पास में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। चुंबकीय प्रकृति, ये सभी इलेक्ट्रॉन आपके पास में पेयर्ड है, यहाँ सभी आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड में है, युग्मित अवस्था में है। तो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड लेंथ आपके पास में, ये बॉन्ड लेंथ है, उसकी लंबाई होगी 1.21 एंगस्ट्रॉम होगी। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बंध वियोजन ऊर्जा का मान 256 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। ठीक है, धन्यवाद।